नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का बैंको करियर एकेडमी के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली एसबीआई का रिज़ल्ट आया, लेकिन उससे पहले 1 जनवरी 2025 को आरआरबी क्लर्क और आरआरबी बीओ का जो रिज़ल्ट आया था, तो उसके अंदर भी बैंको करियर एकेडमी की तरफ से लगभग अगर मैं बात करूं तो 15 से 16 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और यही रेशियो अगर हम बात करें तो अभी एसबीआई के अंदर भी रहा है। और आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की बात करें तो पीओ के अंदर 4 बच्चे और क्लर्क के अंदर 2 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए थे आईबीपीएस क्लर्क और पीओ के अंदर। तो अभी जो आरआरबी क्लर्क और पीओ का जो रिजल्ट आया था, तो उन्हीं से जुड़े हुए हमारे एक स्टूडेंट, हमारे एक छात्रा गुंजन रिवाड़, जो कि बाम्बू वाली ढाणी से हैं, वो हमारे साथ आज आपके सामने रूबरू होने जा रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे उनकी इस जर्नी को लेकर। और हाँ, वैसे अगर हम बात करें तो काफ़ी समय बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो जल्दी जल्दी में हो रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस थे, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ज्वाइनिंग जो है वो भी आ गई। और आज जो है सैटरडे है, तो बैंक में हॉलीडे रहता है, तो टाइम निकाल कर हमारे पास पहुँचे हैं। पहले तो इनका बहुत बहुत आभार। ठीक है, और तो अपने डिस्कस करेंगे। तो गुंजन, तुम्हारा स्वागत है बैंको करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो बताओ, पहले तो बताओ कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। बहुत अच्छा। कैसी जर्नी रही? अच्छी जर्नी रही सर, थोड़े टाइम की थी पर अच्छी थी, बहुत बढ़िया। कितने समय आपने मेहनत की और किस तरीके से तैयारी की? ठीक है, तो वो थोड़ा सा बताओ। सर 1 साल तक तैयारी की थी मैंने, और 2023 में लास्ट में जाके स्टार्ट किया था। उसके बाद में एसबीआई का एग्ज़ाम दिया था पिछले ठीक साल। है। इस साल सारे एग्ज़ाम दिए, ठीक है। उसमें आरआरबी का सिलेक्शन हो गया सर। ओके। कोई इससे पहले कौन कौन से आपके एग्ज़ाम निकले थे, पीओ या फिर क्लर्क के? प्री तो सर लगभग सारे ही निकले हैं। उस पिछले साल मैंने एसबीआई का मेंस भी दिया था। ठीक है। उसके बाद तैयारी शुरू कर दी सर ढंग से। ठीक है, तो प्री मोस्टली निकले। तो आरआरबी जो कलर का आपका सिलेक्शन हुआ, इससे पहले आईबीपीएस क्लर्क और पीओ दोनों का दिया हुआ था सर। ठीक है। और मेंस भी दिया था। ठीक है, दोनों मेंस नहीं हुआ था। मेंस नहीं हुए। ठीक है, तो क्या कमी लगी आपको कि आपका आईबीपीएस पीओ कलर में नहीं हुआ लेकिन आरआरबी में हो गया? सर इंग्लिश की वजह से ही हो सकता है। हो सकता है। इंग्लिश थोड़ी वीक साइड थी मेरी, उसकी वजह से। अच्छा, तो इंग्लिश जो था तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपने आईबीपीएस क्लर्क निकाला, आईबीपीएस पीओ निकाला, इसके साथ में अगर हम बात करें तो आपने एसबीआई भी निकाला है। ठीक है, पिछले साल भी निकाला था प्री और मेंस दिया, इस साल भी आपने मेंस देकर आए। और जैसा कि वो जो एसबीआई का जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स से अभी पीछे हो, कि वेटिंग लिस्ट में होगा या नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश का तो रोल रहा है। तो पहले जब आए और जब आपने ये एग्ज़ाम्स दिए तो उनमें कुछ आपको इंग्लिश में डिफरेंट कुछ लगा हो? हाँ सर, शुरू में इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में एडिटोरियल वगैरह पढ़ना, सर से गाइडेंस मिली, सर ने करवाए सॉल्व, उसके बाद में अच्छी हो गई इंग्लिश। अच्छा, एडिटोरियल जो आप पढ़ते थे तो वो रेगुलर बेस पे? हाँ सर, रेगुलर बेस पे। ऑनलाइन ही पढ़ते थे, न्यूज़पेपर से नहीं, लेकिन ऑनलाइन रेगुलर बेस पे। तो उससे कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। तो जैसा कि अभी एसबीआई की अगर हम बात करें, एसबीआई का जो रिजल्ट आया है तो उसके अंदर इनका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन मेरिट से 0.50 जो है वो पीछे हैं। तो हमें ये है कि हम जो पहली वेटिंग लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, अगर मान लो एसबीआई में फाइनल सिलेक्शन हो जाता तो क्या एसबीआई ज्वाइन करो? सर डिपेंड करेगा उस चीज़ पर, उस टाइम की ज्वाइनिंग कहाँ पर आती है? ज्वाइनिंग परमानेंट कहाँ पर आती है? अभी परमानेंट ज्वाइनिंग दी नहीं है आरजीबी में। ठीक है, मर्जिंग के कारण एक बार घर के पास मिला हुआ है। ठीक है, घर से कितना किलोमीटर दूर है? 4 किलोमीटर दूर है सर। अच्छा, तो आपकी फैमिली के अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं सर। कौन कौन? बड़े भाई है और मम्मी है। ओके, और आप हो? आपको खुद को भूल गई? खुद तो हूँ सर। तो भाई क्या करते हैं? भैया पीएनबी ऑफिसर है। अच्छा, पीएनबी में है। ओके, वो कब लगे थे बैंक में? वो 2021 की ज्वाइनिंग है सर उनकी। अच्छा, 2021। तो आपने उनको देखकर बैंक की तैयारी शुरू की या खुद के मन में था? उनको देख के स्टार्ट करी थी सर। अच्छा, कि एक बार तैयारी करने के बाद अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो 1 साल 1.5 साल के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। और जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अभी आप घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर हो, है ना, डेली अप डाउन भी हो जाता है, तो
यानी कि इधर उधर का ये जाम जोल जो है वो नहीं है, ऐसा अभी कह तक तो सकते नहीं हैं। है सर। ठीक है, आगे पता नहीं क्या हो, है ना। आगे पता नहीं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैथ और रीजनिंग सब बच्चों की अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इनका भी अगर देखें तो जो हमसे होशियार है वो हमसे 2 नंबर ज़्यादा ले आएंगे, जो कमज़ोर है वो 2 के कम ले आएंगे, यही होता है। लेकिन आपकी मैथ रीजनिंग कैसी थी? मैथ अच्छी थी सर, मैथ स्ट्रॉन्ग साइड थी। उसका भी एक उसकी वजह से भी बैंकिंग स्टार्ट करी थी मैंने भी, मैथ का यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और रीजनिंग पसंद थी, शुरू से पढ़ने लग गए उसके बाद में, तो ठीक मैथ है। रीजनिंग में दिक्कत नहीं आई कभी। ठीक है। और इसके साथ में मेंस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर हम बात करें तो करंट अफेयर का रहता है, यस सर। तो करंट अफेयर का क्या रोल रहा? करंट अफेयर का भी अच्छा रोल रहा। करंट अफेयर 1-2 सोर्स फॉलो किए, जैसा एक आपने बताया, एक मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। दोनों साथ में किया तो अच्छा हो गया करंट अफेयर भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मीन्स की कुल मिला के बात ये है कि कहीं ना कहीं हम देखें तो इन सभी सब्जेक्ट्स को आपने प्रॉपर तरीके से इक्वल टाइम दिया, Yes, उसकी sir. वजह से ही आपका सिलेक्शन Selection हुआ। अब एसबीआई में क्या होप है कि फाइनल हो गया तो आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, वो उस समय सिचुएशन बताएगी, है ना। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल आगे तैयारी करने का कोई इरादा? यस सर, ऑफिसर की तैयारी कर रही हूँ मैं, आगे IBPS PO, SBI PO, इन्हीं पर फोकस है सर। ठीक है। मीन्स की एस बी पी ओ, IBPS PO, RBI के बारे में? RBI की सर वैकेंसी एक तो जरूर तैयारी करेंगे सर उसकी भी। वैकेंसी तो हर साल आती है, समय समय पे निकलती है वैकेंसी, तो इतना कुछ नहीं है, है ना। तो तैयारी करनी है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर को ज़्यादा टारगेट करना है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनियाँ ऐसी है जिनके अंदर 5 डे वर्किंग रहता है। यस सर। ठीक है। सैलरी भी अच्छी है, अगर हम असिस्टेंट भी लगते हैं तो लगभग PO के बराबर सैलरी रहती है। ठीक है। पब्लिक डीलिंग हम अपनी उसके अंदर है नहीं। ठीक है। अभी आप जैसे कि राजस्थान ग्रामीण बैंक में हो तो वर्कलोड वगैरह कुछ? वर्कलोड है सर, काफ़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, SBI के मुकाबले कम है, लेकिन SBI स्पॉन्सर है तो प्रेशर भी रहता है एक तरह से। प्रेशर भी रहता है। चलो, तो ये इनकी जर्नी रही जिस तरीके से इन्होंने बताया, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी बैंकों परिवार की शुभकामनाएं इनके साथ है। आने वाले समय के अंदर इनके PO जैसे एग्ज़ाम्स जो है वो निकले, और हमारा सभी बच्चों से यही कहना होता है कि अगर आपका एक बार कोई एग्ज़ाम निकल गया तो उसके बाद में आप जो है RBI की को टारगेट करके चलें, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। और हम RBI को अगर टारगेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर अच्छे से प्रिपरेशन करें तो वो एग्ज़ाम हमारा निकल नहीं सकता, आराम से निकल जाएगा। चलो, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 बार मिठाई के डब्बे इन्होंने खिला दिए हैं। अब ये नया व्हीकल लेके आएगी तब भी मिठाई का डब्बा लेके आएगी, और उसके बाद में SBI का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो भी, है ना। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और बच्चे के साथ जिन्होंने हाल ही में सिलेक्शन लिया होगा। तो इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू सो मच।